हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन एकेडमी। आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल को का जो मेन थ्योरी और जो उससे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम लोग जो सर्कल से रिलेटेड जो होता है, जो भी उससे बनने वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब देखिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो आपका है, इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वृत्त से संबंधित क्षेत्र। तो पहला इसमें क्या हम लोग जानेंगे कि अब कोई सर्कल है आपका। अब इस सर्कल में हम बहुत सारी बातों को जानते हैं। ये सेंटर आपका हो जाता है, सेंटर से लेकर यहाँ तक, इस तक परिधि तक मिलाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और इसको पूरा मिला देंगे तो ये क्या मेरा हो जाएगा, डी, व्यास, डायमीटर हो जाता है। और दो पॉइंट, परिधि पर दो पॉइंट को हम लोग कहीं से भी मिला देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, जीवा हो जाता है, कोड हो जाता है। और ये पूरा ये जो आपका होता है वो क्या हो जाएगा, आपका परिमिति हो जाता है, सरकमफेरेंस हो जाता है। तो इन सभी बातों को, बेसिक चीज़ है वो हम जानते हैं। इसमें हम लोग पहला पॉइंट जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, क्या पढ़ रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सर्कल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ होगा वही आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा आपका, यही लेंथ त्रिज्या हो जाएगा। तो पाई का मान हमको पता है कि पाई बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, 22/7 या 3.14। इसका जो भी होगा इसको यूज करते हैं हम लोग। तो पाई का वैल्यू 22/7 यूज कीजिए या 3.14 का यूज कीजिए, और इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसका दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो वृत्त की परिधि होता है। क्या होता है, परिधि, सरकमफेरेंस होता है। तो ये जो आपका, ये आपका क्या था, एरिया था। ये क्या था आपका, एरिया ऑफ सर्कल था। और ये जो मेरा है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो 2 पाई आर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ भी आर आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और पाई का वैल्यू जो भी होगा उसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, तो जब आपको रेडियस देके, त्रिज्या देके वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं, और वृत्त की परिधि पूछे तो 2 पाई आर का यूज करते हैं। तो ये चीज़ होता है। देखिए, इस चैप्टर में क्या होता है कि अगर आपको फार्मूला जानते हैं, फार्मूला याद है आपको, और उससे रिलेटेड जो भी टर्म होता है उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप आराम से क्या करते हैं, इस चैप्टर को बना सकते हैं। तो ये था इस चीज़ को। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो अर्धवृत्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त क्या होता है, जैसे ये आपका सर्कल, ये आपका वृत्त हो गया। अब ये जो वृत्त आपका हुआ, इसमें से हम क्या करेंगे, जैसे ये पार्ट, ये यहाँ से ये पार्ट जो आपका हुआ वही अर्धवृत्त का निर्माण करेगा। ये जो पार्ट आपका हुआ, ये पार्ट कहिए या ये पार्ट पूरा, तो ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त जो होता है आपका, तीसरा में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा तो वो क्या होता है, हम वृत्त में क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है, अर्ध मतलब आधा, इसी को हम क्या करेंगे, बाय 2 कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ, इंग्लिश में एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और हम लोग, जैसे ये आपका रेडियस होता है, ये भी आपका क्या हो जाता है, रेडियस होता है। तो अर्धवृत्त का जो आपका, अगर हम परिमिति निकाले, परिमाप निकाले, तो क्या हो जाएगा आपका, आर प्लस आर, ये ऐड हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग अर्धवृत्त का जो परिमाप हम लोग करेंगे, परिमाप जो होगा, अब अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पहले वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा,
तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। अब हम जान रहे हैं कि पूरे वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। अब इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर दिए तो वो आधा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये 2 कट हो जाएगा, ये पाई आर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। पाई आर क्या हो जाएगा आपका, अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पाई आर आ गया। अब देखिए पाई आर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये एरिया हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया हो जाएगा। लेकिन परिमाप में क्या होता है कि ये दोनों भी ऐड होगा, ये दोनों, जैसे मान चलिए इसको ये यहाँ से हट कर, यहाँ से हम कट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको, तो ये एरिया यानी कि ये आर और ये आर, ये दोनों ऐड इसमें हो जाएगा। पाई आर में हम लोग आर प्लस आर ऐड कर देंगे, यानी पाई आर प्लस 2r। तो फाइनली जो मेरा अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो क्या निकल के आ गया, पाई आर प्लस 2r। तो ये आपका फॉर्मूला बना, पाई आर प्लस 2r। तो ये जो आपका अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, इसको ध्यान में रखिएगा। पाई का मान आपको पता है, आर का मान जो भी होगा उसको हम लोग रख के इसमें पुट करके अर्धवृत्त का परिमाप निकाल सकते हैं। तो ये आपका अर्धवृत्त था। एक चीज़ और यहाँ हमको क्या ध्यान रखना है कि जैसे आपका पाई आर प्लस 2r आया, अब एक चीज़ और हम जानते हैं क्या, कि r बराबर क्या होता है, d/2। कहने का मतलब त्रिज्या जो होता है, वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। अब 2 डिवाइड में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2r इक्वल d, यानी कि व्यास इक्वल 2r। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2r के जगह पे d लिख सकते हैं। इसको हम लोग और बढ़ा सकते हैं कि पाई आर प्लस d, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है हमको कि 2r r में 2 से गुना कर देंगे, वही मेरा क्या आ जाता है, d आ जाता है। तो ये भी फार्मूला ध्यान में हम जान रहे हैं कि r बराबर d/2 होता है, 2r बराबर d होता है, 2r के जगह पे d रखे, तो ये भी फार्मूला हो गया। तो ये भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, पाई आर प्लस d। तो ये अर्धवृत्त का परिमाप था। अब जो आगे का जो मेरा टर्म है वो क्या है, आपका वलय का जो रिंग होता है, वलय का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ेंगे। 5 नंबर में जो आपका है वो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। अब ये वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ जो रिंग होता है आपका वो क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। पहले नंबर वलय क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्कल है आपका ये, और इस सर्कल के अंदर में एक और ये सर्कल है। अब ये जो पार्ट बना, ये पार्ट यही मेरा क्या हो गया, वृत्ताकार वलय। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सेंटर होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरा है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, रेडियस ये आपका है, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका रेडियस हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ओ, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ओ ए जो ये आपका है वो बड़े वृत्त का आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छोटे वृत्त का आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो अगर इसका ये पार्ट हम निकालना चाहते हैं तो ये बड़ा रेडियस जो है उसको माइनस करेंगे तो ये पार्ट आपका आ जाएगा। तो ये आपका, इसको कुछ मान लीजिए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ए इसको बी मान लेते हैं। तो यानी कि ओ बी का बड़ा रेडियस हो गया, यानी हम देखिए ओ बी यहाँ क्या है मेरा, ये आपका रेडियस हो गया, और आपका ओ ए क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल में रेडियस हो गया। तो अभी थोड़े देर के लिए आप समझिए कि ये आपका नहीं है, ये आपका सर्कल नहीं है, तो इस पूरे जो बड़ा वाला वृत्त आपका है उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये पूरे पाई आर स्क्वायर जो हुआ ये पूरे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और अगर हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी होगा। तो अगर आप माइनस कर दे तो ये पार्ट हो जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें अगर हम पाई को कॉमन ले लें तो पाई को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं एक फार्मूला, क्या जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल हो तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ पे। कहने का मतलब ये हुआ कि पाई इंटू, अब देखिए
आर प्लस आर और इंटू में आर माइनस आर। तो आप इसको यूज कीजिए फार्मूला के रूप में या इसको यूज कीजिए, दोनों एक ही बात हुआ। तो वृत्ताकार वलय का जब भी क्षेत्रफल पूछे तो पाई आपका इंटू में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर। ये कैपिटल आर हो जाएगा, ये बड़े वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, ये आपका छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे। या पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है हमको, जब भी वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पूछे तो इस फार्मूला को यूज करके हम लोग बनाएंगे। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो तिर्यखंड का क्षेत्रफल और परिमिति पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है इसको समझिए, क्योंकि ये जो पॉइंट आपका है तिर्यखंड, इस चैप्टर में इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तिर्यखंड के बेस पे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि तिर्यखंड जो होता है, 6 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कि तिर्यखंड जो होता है, सेक्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तिर्यखंड का क्षेत्रफल एवं परिमिति अब परिमाप कहिए जो भी। तो क्या हो जाएगा आपका एरिया एंड पेरीमीटर, इसको इंग्लिश में पता है एरिया बोलते हैं, और ये क्या होता है पेरीमीटर होता है आपका। तो तिर्यखंड में क्या होगा, इसका इंग्लिश क्या होता है सेक्टर होता है। समझिए पहले सेक्टर क्या होता है, तिर्यखंड क्या होगा। अगर एक सर्कल में, एक वृत्त में त्रिज्या के द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये सेंटर हो गया। अब ये रेडियस आपका होता है, ये भी क्या हो गया आपका रेडियस हो गया। इस त्रिज्या के द्वारा बनाया गया जो ये भाग है, ये जो आपका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तिर्यखंड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं या तिर्यखंड बोलते हैं। तो ध्यान में रखना है कि तिर्यखंड हमेशा किसके द्वारा बनता है, त्रिज्या के द्वारा, यानी कि त्रिज्या के द्वारा बनाया गया जो भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तिर्यखंड बोलते हैं। और ये जो तिर्यखंड होता है, ये जो छोटा भाग होता है, इसको हम लोग लघु बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लघु तिर्यखंड या माइनर बोलते हैं इसको, सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला पार्ट हुआ ये, इसको मेजर बोलते हैं या दीर्घ, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में दीर्घ तिर्यखंड, या इसको हम क्या बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो ये होता है। तो हम क्या समझे कि तिर्यखंड जो होता है वो त्रिज्या के द्वारा बनाया गया जो पार्ट होता है, भाग होता है, वही तिर्यखंड होता है। छोटा भाग जो होगा वो लघु हो जाएगा, बड़ा भाग जो होगा वो दीर्घ हो जाएगा। अब परिमाप क्या होता है, तो परिमाप मान चलिए परिमाप जो होगा ये पार्ट और ये पार्ट को ऐड करेंगे परिमाप निकल जाएगा। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसका पहले क्षेत्रफल देखते हैं। तो तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल एरिया जो होता है वो क्या होता है, तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा, तो हम इसको क्या लिख देंगे थीटा बाय 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरा होता है 360 डिग्री, और ये 360 डिग्री में ये जो भी एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या करते हैं मेजर करते हैं। तो वो थीटा बटे 360 हो गया, गुने क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल हो गया उसी का हो गया पार्ट होता है। तो थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो ये जो आपका फार्मूला बना वो आपका क्या बन गया तिर्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसको ध्यान में रखिएगा, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो ये फार्मूला होता है। अब एक क्या होता है, देखिए एक चीज़ इसमें ये समझना है कि ये पार्ट जो आपका हुआ, ये पार्ट, इसको हम लोग चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं चाप, ये पार्ट। इस पार्ट का भी क्या होता है लंबाई, पार्ट लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ये समझें, ठीक है, ये आपका हो गया। इसमें आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि लघु तिर्यखंड का चाप, ये जो ये लघु हो गया आपका, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि लघु तिर्यखंड का जो चाप होगा, चाप की लंबाई जो होगी उसको कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होता है वो क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर होगा। क्या हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर।
अब कभी कभी इसी में क्या करता है, देखिए इसको कट करके 180 लिख देगा यहाँ, यानी क्या हो जाएगा थीटा बाय 180 डिग्री इंटू पाई आर। तो ये भी चलेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे हम लोग याद रखने के लिए हमेशा क्या रखते हैं, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। तो जो भी ये आपको या ये जो भी हो, कुछ नहीं किए हम 2 से कट करके ये लिख दिए। तो ये आपका क्या हो गया, लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई हो गया। तो इसको हम लोग निकालते हैं, इस फार्मूला से निकालते हैं, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर या थीटा बाय 180, और ये आपका पाई आर हो गया। और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई आर हो गया। तो ये पहले हम लोग क्या देखे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए और लघु त्रिज्यखंड जो का चाप की लंबाई देखे। तो ये दो चीज़ हम देखें। अब हम लोग देखेंगे इसका परिमिति क्या होता है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो त्रिज्यखंड की परिमिति, क्या पढ़ेंगे, त्रिज्यखंड की परिमाप या परिमिति, एक ही चीज़ हुआ परिमाप, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, देखिए इसमें क्या होता है, हम अभी क्या पढ़े थे कि त्रिज्यखंड का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। और ये लेंथ क्या हो जाएगा आपका, तो ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ क्या निकला था, पाई बाय 180 इंटू पाई आर कहिए या पाई बाय 360 इंटू 2 पाई आर कहिए, बात बराबर हुआ, दोनों एक ही चीज़ हुआ। तो ये लेंथ में अगर हम ये रेडियस और ये रेडियस ऐड कर दे तो वही मेरा परिमाप बन जाएगा। कहने का मतलब थीटा बटे 360 डिग्री इंटू आपका 2 पाई आर प्लस ये रेडियस और ये रेडियस, यानी कि 2r, r प्लस आर 2r ऐड कर दिए। और यहाँ कट करना है तो 2 से कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा बाय 180 डिग्री पाई आर प्लस 2r। यही क्या मेरा बन गया, त्रिज्यखंड का परिमाप। तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या हो जाएगा आपका, थीटा बटे 180 डिग्री पाई आर प्लस 2r, या आप कह सकते हैं थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर प्लस में 2r, ये दोनों का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया त्रिज्यखंड का परिमाप। अब एक वृत्तखंड होता है, उसको समझेंगे। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल और परिमाप। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल एवं परिमाप। वृत्तखंड क्या होता है, आपका सेगमेंट होता है, क्या होता है, सेगमेंट। ये क्या होता है समझना है पहले कि वृत्तखंड आखिर होता क्या है, कैसे बनता है। तो वृत्तखंड जो होता है, एक सर्कल में आपका ये सेंटर है, कोई एक जीवा के द्वारा, जैसे ये 2 पॉइंट है आपको, इस 2 पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, ये 2 पॉइंट को मिला दिए तो ये मेरा क्या बन गया आपका जीवा। और इस जीवा के द्वारा जो बनाया गया जो क्षेत्र होता है, ये जैसे क्षेत्र होगा ये और ये पूरा आपका ये, तो यही दोनों पार्ट क्या कहलाएगा आपका वृत्तखंड। तो जीवा के द्वारा जो बनाया गया क्षेत्र होता है एक सर्कल में, एक वृत्त में, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। वृत्तखंड, इसको हम लोग छोटा है तो इसलिए लघु बोल दीजिए, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये बड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोल देते हैं, दीर्घ वृत्तखंड बोल देते हैं, दीर्घ वृत्तखंड बोल देते हैं। इसको मेजर बोल देते हैं, मेजर सेगमेंट, और ये माइनर आपका सेगमेंट हो जाएगा। तो इसको हम क्या समझे कि वृत्तखंड जो होता है वो एक जीवा के द्वारा बनाया गया होता है भाग, एक जीवा है उसके द्वारा जो बनाया गया पार्ट होता है, जो भाग होता है, वही मेरा वृत्तखंड कहलाएगा, जो सेगमेंट कहलाएगा। और जो छोटा बनेगा वो लघु हो जाएगा, जो बड़ा बनेगा वो आपका दीर्घ वृत्तखंड हो गया। अब देखिए इसको कैसे, इसके एरिया कैसे हम निकालेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर सेंटर से इस दोनों पॉइंट को मिला दे, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने से क्या बन गया, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। अब हम समझ रहे हैं कि ये जो, अगर ये कुछ देर के लिए यहाँ से हटा दीजिए, तो ये जो मेरा पार्ट बना वो क्या बन गया, सेक्टर बन गया। अगर सेक्टर का जो क्षेत्रफल होता है उसमें अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये जो मेरा पार्ट है वही मेरा क्या बन जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी हम कह सकते हैं कि वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है
एरिया ऑफ सेगमेंट ये क्या होता है कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ, ये पूरा त्रिज्यखंड क्या हो गया, ये पूरा, तो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और उसमें माइनस कर देंगे क्या, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही मेरा क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कहने का मतलब कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम क्या भी पढ़ा है कि थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। हम जान रहे हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसके क्षेत्र में ये जो मेरा एरिया ये क्या हो गया, ये पूरा, देखिए ये पूरा एरिया आ गया, ये पूरा एरिया आ गया। अब इस पूरे एरिया में हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो माइनस, अब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ डिपेंड करता है कि त्रिभुज किस टाइप का है, नहीं इक्विलेटरल है, ठीक है, को या जो भी होगा आपका विषमबाहु समबाहु, ठीक है, या जो भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जो भी एंगल हो गया उसका एरिया हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, माइनस करके जो भी आएगा वही मेरा क्या दे देगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम कैसे निकाल रहे हैं कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है उसमें माइनस कर देंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे अगर थीटा है, यहाँ देखिए अगर थीटा यहाँ दिया हुआ है तो एक चीज़ समझिए कि थीटा अगर यहाँ है और त्रिकोणमिति के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ये एक फार्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर यहाँ थीटा गिवन हो, थीटा दिया हो, तो त्रिकोणमिति के अकॉर्डिंग उसका सहायता लेके हम क्या करते हैं, 1/2 गुने आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको अगर हम यूज करके यहाँ माइनस कर देंगे इसके साथ, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब कि ये पार्ट, ये पूरा, ये अगर मान चले कि इस साइड का निकालने के लिए पूछेगा तो क्या करेंगे, पूरा पाई आर स्क्वायर हुआ तो पाई आर स्क्वायर माइनस ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम क्या जानते हैं, पूरा इस सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें माइनस कर देंगे क्या, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्या कर देंगे, सॉरी लघु वृत्तखंड का क्षेत्र क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लघु वृत्तखंड का क्या करेंगे, क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ये बन गया आपका फॉर्मूला। यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करने से यहाँ से ये पूरा पार्ट आ जाता है। तो इसको ध्यान में रखिए कि वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रफल हम लोग देख लिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग परिमाप देखते हैं, परिमाप क्या होता है। तो देखिए परिमाप जो होगा, पेरीमीटर जो आपका होगा क्या होगा, हम जान रहे हैं कि मान लीजिए इसको ए बी है, ए बी क्या मेरा है, जीवा है, जीवा की लंबाई है। अगर हम इस जीवा की लंबाई एल मान लेते हैं तो एल हो जाएगा प्लस में। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ ये पार्ट वही परिमाप दे देगा हमको। तो इस पार्ट को हम कैसे निकालें, तो याद कीजिए थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। कहने का मतलब वृत्तखंड का अगर परिमाप पूछे तो हम लोग जान रहे हैं कि ये चाप, ये इस चाप का लेंथ क्या हो गया, तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर हो गया। और अगर इस जीवा की लेंथ जो लंबाई है उसको हम ऐड इसमें कर दिए तो यही हमको परिमाप दे देगा। यानी हम इसको क्या हो जाएगा, एल प्लस इसको अगर कट कीजिएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, थीटा बाय 180 डिग्री, और ये आपका पाई आर है। इसको हमको ध्यान में रखना है, इस फार्मूला को। अगर आपसे वृत्तखंड का परिमाप पूछे तो एल क्या हो गया आपका, ए बी जीवा की लंबाई, इसको ध्यान में रखिएगा। ये एल क्या हो गया आपका, जीवा कोड जो हुआ आपका ए बी की लंबाई, लेंथ ऑफ कोड हो गया आपका, ठीक है। तो इसकी लंबाई प्लस में थीटा बाय 180 कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ से 2 से हम कट कर रहे हैं, तो 180 डिग्री और पाई आर आपका आ गया। तो ये फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। तो
जो भी हम अभी आपको बताए हैं 1 से लेकर 7 तक फार्मूला, उसमें सारा चीज़ अभी बताया आपको। ये चैप्टर में, इस चैप्टर में इसी सब का यूज किया गया है और इसी सब को यूज करके बनाया गया है। तो आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है। अब इस पर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो ध्यान में रखना है इसको, सब जो भी आपका फार्मूला है उसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।